ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है। हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पिछले 2 क्लास सीटेट का प्रश्न पत्र को पकड़ करके, कैसे प्रश्न को पकड़ के उसका आंसर निकाला जाता है, इस पर ले चुके हैं। अगर आप पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। अपने इस YouTube चैनल पे दोनों वीडियो उपलब्ध है और वो दोनों वीडियो आप अगर कर लेते हैं तो यकीनन मानिए कि आपका क्वेश्चन पर पकड़ बनने की शैली बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सीटेट के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण विषय, बाल विकास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, बाल विकास का पहला चैप्टर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बालक का जब इस संसार में प्रवेश होता है तो संसार में प्रवेश होने से पहले बालक माँ के गर्भ में आता है। तो माँ के गर्भ में आने पर बालक में 2 क्रिया प्रारंभ हो जाती है और एक को कहते हैं वृद्धि और एक को कहते हैं विकास। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल से कि कैसे वृद्धि और विकास को समझा जाए आसानी से। YouTube के इतिहास में समझिए कि पहला वीडियो होगा जो आपके दैनिक जीवन से जोड़कर इस तरह से आपको बात हम समझाएंगे कि आपको लगेगा कि बिल्कुल हम सब बात को जानते थे, बस कोई बताने वाला चाहिए। तो मैं आ गया हूँ आप सबों के बीच, आप ही के भाषा में आपका जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो आज का जो हम लोग का पहला चैप्टर है वृद्धि और विकास, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैंने पहले से यहाँ पर लिख कर रख लिया हूँ कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और समय का भी क्या हो, बचत हो। तो चलिए समझाते हैं कि आखिर वृद्धि और विकास क्या है। तो वृद्धि और विकास का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ आपका माँ के गर्भ में आने से ही हो जाता है। जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है। और आपको कितना अधिक कंडीशन में बहुत बार लगेगा कि वृद्धि और विकास दोनों तो एक जैसा ही है, इसमें फिर अंतर क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को लगेगा कि वृद्धि और विकास दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन जब इसकी गहराई को जानिएगा, इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा तो दोनों का संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट, अवधारणा बिल्कुल अलग है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर वृद्धि क्या होता है, पहले चर्चा कर लेते हैं। तो वृद्धि या अभिवृद्धि दोनों एक ही शब्द होता है। जब आपके प्रश्न में वृद्धि दिया रहे तब भी आप समझ जाइएगा, या अभिवृद्धि दिया रहे तब भी आप समझ जाइएगा। तो वृद्धि और अभिवृद्धि कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम सबसे पहले क्या समझे कि वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। जब बालक माँ के गर्भ में आता है तब से ही वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है। दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट, संप्रदाय बिल्कुल अलग अलग है। और हम पहले जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि अभिवृद्धि या वृद्धि क्या है। तो हमारे शरीर में आप क्या करिए, आप जहाँ रहते हैं अगल बगल के व्यक्तियों को देखिए, बालक को देखिए, तो आप बाहर से देखकर किसी बालक में जिस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं वही वृद्धि है। आप किसी बालक को देखते हैं तो बाहर से देखकर क्या सब चीज़ का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि लड़का का लंबाई क्या है, या लड़की है तो लड़की की लंबाई क्या है, उसका भार क्या है, उसका मोटाई क्या है। तो आप जो देखते हैं किसी बालक में, या आप उसका लंबाई देखते हैं, या आप उसका भार देखते हैं, या आप उसका ऊंचाई देखते हैं, तो याद रखिएगा कि बाहर से दिखाई देने वाली या दिखने वाली परिवर्तन ही वृद्धि होता है। यह पहला बात याद रखिएगा।
समझने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट है कि किसी भी बालक को आप बाहर से देखकर जिस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या तो आप उसका लंबाई का लगाइए, उसका भार का लगाइए, उसका ऊंचाई का लगाइए, तो ये सब आपका वृद्धि या अभिवृद्धि है। अब इस पर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में अगर बात करें तो बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक जो बाल विकास को अध्ययन किया था, जिसका नाम था हरलॉक। हरलॉक ने इस पर कमेंट किया, इस पर अपना विचार दिया, इसको अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया कि वृद्धि या अभिवृद्धि जो है किसी भी बालक में शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाता है, लेकिन इसका अंत किशोरावस्था में जाकर हो जाता है। या हरलॉक साहब कहते हैं कि वृद्धि का जो शुरुआत हुआ वह आपका गर्भावस्था से हो जाता है और इसका जो अंत बिंदु है किशोरावस्था है। या किशोरावस्था में जाकर इतना मंद हो जाते, इतना धीमा हो जाते हैं कि हम लोग संतुष्टि होकर मान लेते हैं कि वृद्धि रुक गया है। उसके बाद अगर इस पर और चर्चा हम लोग करें कि आखिर हम कैसे पता करें, हमको कैसे ध्यान में रहेगा कि वृद्धि किशोरावस्था में जाकर रुक गया, तो आप बताइए कि किसी भी बालक का जो हाइट बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, आप देखते होंगे कि एक निश्चित उम्र में जाकर क्या होता है, रुक जाता है। क्या जीवन पर्यंत चलता है? अगर जीवन पर्यंत चलता तो हम लोग इतने ऊंचे हो जाते, 60 साल का उम्र तक होता और कोई बड़ा होते रहा है, 70 साल की उम्र में बड़ा होते ही रहा है, 80 साल तक मान लो बड़ा होते रह गया, तो एक दिन ऐसा आता कि अभी हम लोग ट्रेन को हाथ देकर कहते हैं रुकिए, ट्रेन में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, टेम्पो में बैठेंगे, तो ऐसा दिन आता कि हम लोग हेलीकॉप्टर को हाथ देते कि रुकिए, हेलीकॉप्टर में क्या करेंगे, बैठेंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी बालक का जो लंबाई होता है एक निश्चित अवस्था पर जाकर क्या होता है, रुक जाता है, और उस अवस्था का नाम है किशोरावस्था। तो आप याद रखिएगा, वृद्धि या अभिवृद्धि किसी भी बालक में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है। अब थोड़ा बहस या चर्चा कर लेते हैं विकास पर कि आखिर वृद्धि तो हम समझ गए कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को बाहर से देखकर जिस जिस गुणों का अंदाज़ा लगाएंगे, जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे, वो आपका क्या है, वृद्धि या अभिवृद्धि है। और दूसरा बात कि वृद्धि आपका गर्भावस्था से शुरू होता है और किशोरा अवस्था तक चलता है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि आखिर विकास क्या है। तो विकास आपका अगर बात करें क्या है, तो आप जब से माँ के गर्भ में आए हैं, तो बालक जब से माँ के गर्भ में आया है तब से लेकर और जब तक इस धरती पर आप जिंदा है तब तक आप में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मानव में जो कर्मिक परिवर्तन होता है, कर्मिक परिवर्तन, और कर्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी आपको प्रगति मिलता है उसी को कहते हैं विकास। कहिएगा सर कर्मिक परिवर्तन क्या है? तो आप बताइए कि हम लोग जब विकास की बात करें तो एक साधारण सा एग्जाम्पल कि आप किसी शहर में रहकर पढ़ रहे होते हैं, और किसी शहर में रहकर जब पढ़ रहे होते हैं तो आप लगातार किताब उल्टाते हैं, डेली का डेली पढ़ते हैं, तो आपका मानसिक विकास उतना ज़्यादा होते रहता है। लेकिन याद करिए, जब कोई त्यौहार आता है, कोई पर्व आता है, तो 10 दिन के लिए हम पढ़ाई क्या करते थे, छोड़ देते हैं। तो 10 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस बात को भूल जाते हैं, साफी हमको बात याद रहता है, लेकिन जिस कदर हम लोग का विकास होते रहता है शहर में रहकर, उतना विकास हम लोग घर पर रहकर नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब निर्मली में या पटना में या कोई दरभंगा में कोई लड़का या लड़की रहकर पढ़ती है तो उसका विकास थोड़ा ज़्यादा रफ्तार से होता है, और वही बालक जब घर चला गया तो विकास थोड़ा मंद पड़ जाता है। तो विकास की रफ्तार कहीं मंद, कभी मंद, कभी तीव्र, कभी मंद, कभी तीव्र हो सकता है, लेकिन विकास आपका जीरो यानी रुक नहीं सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कर्मिक परिवर्तन। तो कर्मिक परिवर्तन के बाद जो भी प्रगति दिखेगा वो आपका क्या है, विकास है। और इसी पर हरलॉक साहब इस पर भी कमेंट किए, अपनी बात को रखे। तो हरलॉक साहब वृद्धि के बारे में कहे थे, याद करिए वृद्धि के बारे में क्या कहे कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था,
लेकिन विकास के बारे में वो कहते हैं कि यह गर्भावस्था से मतलब वृद्धि के साथ साथ शुरू हुआ था, लेकिन विकास आपका जीवन पर्यंत चलते रहेगा। यानी जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक आप में विकास होते रहेगा। अलग बात है कि विकास कभी तेज हो कभी धीमा हो, लेकिन विकास कुछ न कुछ होते रहेगा। तो याद रखिएगा, गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्या है? विकास है। यह बात की पुष्टि हरलॉग साहब भी कर दिए थे। चलिए अब हम लोग वृद्धि और विकास का शॉर्ट रिवीजन करते हैं। दो बात आप अगर वृद्धि के बारे में याद रखते हैं और दो बात आप अगर विकास के बारे में याद रखते हैं तो बेसिक जानकारी आपका क्लियर है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वृद्धि विकास से, खास करके सीटेट के एग्जाम में और कोई भी टेक एग्जाम हो, टीचर ट्रेनिंग का एग्जाम हो, उसमें आपका इस संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आप इसको आसानी से बना पाइएगा कि वृद्धि में दो बात, गर्भावस्था से शुरू हुआ और आपका किशोरावस्था तक गया। और वृद्धि जो होता है वह बाहरी परिवर्तन होता है, बाहर से देखकर लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस सब का अंदाजा ही क्या है? वृद्धि है। तो दो बात आपका हो गया वृद्धि के बारे में, पहला गर्भावस्था से किशोरावस्था और दूसरा बाहर से दिखने वाला परिवर्तन। अब दूसरा बात, दो बात हम विकास के बारे में भी पढ़े। पहला बात पढ़े कि यह कर्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी परिवर्तन या प्रगति होता है उसको हम लोग विकास कहते हैं। और हरलॉग के हिसाब से विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। इसका मतलब गर्भ से लेकर, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा वृद्धि और विकास में और डिटेल व्याख्या, क्योंकि हम परिचय यहाँ पे कर लिए थे, इंट्रोडक्शन ले लिए थे, अब उसका अंतर करने की बारी है कि आखिर वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। उस अंतर को चलिए समझते हैं। पहली बात हम यहाँ पर आपको समझा चुके हैं कि वृद्धि से तात्पर्य केवल शारीरिक परिवर्तन से है। केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन से तात्पर्य वृद्धि का होता है। तो याद रखिएगा, आगे चलकर हम पढ़ाएंगे एक विकास को जिसका नाम था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो होगा ना, वो एक प्रकार का वृद्धि है। इसीलिए हम कहते हैं कि वृद्धि विकास है लेकिन विकास वृद्धि नहीं है। तो कौन वृद्धि विकास है? तो शारीरिक वृद्धि ही शारीरिक विकास है। तो वृद्धि विकास हो सकता है लेकिन विकास वृद्धि नहीं हो सकता। चलिए इसको और डिटेल करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला बात कि वृद्धि से तात्पर्य केवल शारीरिक परिवर्तन से है। शारीरिक परिवर्तन कहने का मतलब हुआ कि आपका ऊंचाई, भार, लंबाई, इससे होता है। लेकिन विकास के अंतर्गत शारीरिक तो आता ही आता है, इसके अलावा आपका मानसिक आएगा, सामाजिक आएगा, संवेगात्मक आता है, इस सब पक्ष आता है। विकास के अंतर्गत विकास का क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। वृद्धि तो आपका सीमित है लेकिन विकास का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, जिसमें आप अभी जस्ट देखें कि शारीरिक विकास भी विकास में आ गया। दूसरा आपका मानसिक विकास भी, इसको संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मानसिक, संज्ञानात्मक या बौद्धिक, तीनों नाम एक ही का है। तो आगे चलकर बताएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है आपका सीटेट एग्जाम में, क्वेश्चन में शामिल कर देता है मानसिक विकास और ऑप्शन में दे देता है संज्ञानात्मक विकास। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन में मानसिक विकास देखे तो उसका आंसर संज्ञानात्मक लेके चलना है, वो 100% वो ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद देखिए मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इस सब पक्ष आते हैं। क्या आपका विकास के बगैर आप समाज में एक दूसरे के साथ अपना संबंध बना पाएंगे? तो बिल्कुल ही नहीं। अगर समाज में हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं तो यही विकास हमारा सामाजिक विकास होता है। और इसके लिए भी आपका कौन आना चाहिए? विकास आना चाहिए। उसके बाद आप नाम सुनते होंगे संवेगात्मक का। संवेग का मतलब होता है उत्तेजना। आप डायरेक्ट नॉर्मली कोई काम करते रहते हैं कि मान लीजिए आप अपने आंगन में खाना खाने बैठे हुए थे और सीधा खाना मतलब बैठ कर खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सब पूरा सुखदायी आनंद का माहौल है। लेकिन अचानक पड़ोसी की यहाँ से आवाज़ आता है कि किसी को कुछ हो गया, सांप काट गया। तो किसी को सांप काट लिया तो आप क्या होते हैं? खाना पर से छोड़ देते हैं, बहुत डर जाते हैं कि आखिर उसको क्या हुआ होगा। तो देखिए अचानक परिवर्तन आप में आ गया। कितना हंसी खुशी खाना खा रहे थे
और अचानक जो परिवर्तन आया तो इसी को उत्तेजना कहते हैं, और ये उत्तेजना संवेगात्मक विकास कहलाता है। तो संवेग आपका दो प्रकार से होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जब आप खुशी खुशी माहौल में जाते हैं तो सकारात्मक, और दुखी वाला माहौल में जाते हैं तो नकारात्मक। तो बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग कि विकास के अंतर्गत एक तो शारीरिक हो गया, उसके बाद दूसरा मानसिक हो गया, तीसरा आपका सामाजिक हो गया, और चौथा आपका संवेगात्मक हो गया। उसके बाद दूसरा बात देखें तो बताइए, कोई आदमी कितना लंबा है, कितना उसका वजन है, कितना उसका चौड़ाई है, हम लोग आसानी से नाप सकते हैं। हम लोग जो अपना कोई कपड़ा सिलवाते हैं तो जहाँ पर सिलवाने जाते हैं तो वो तो हम लोग को साइज नाप के नहीं सिलवाते हैं, तो जो साइज को नाप रहे हैं वही तो शारीरिक विकास है, और वही शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि शारीरिक विकास केवल आपका मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक मतलब कि मान लीजिए 5 फीट है, 4 फीट है, 3 फीट है, तो 3 आपका क्या है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन। उसके बाद आप इसमें देखिएगा विकास में, तो विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, क्योंकि आपका मानसिक विकास को हम लोग नहीं नाप सकते हैं, और वो पता चलेगा गुण से, आपका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार को थोड़ी हम लोग नाप सकते हैं, तो व्यवहार को तो नहीं नाप सकते हैं कि इसका व्यवहार कितने अच्छा है, कई किलो अच्छा है। ऐसा कभी सुने कभी बोलते हुए कि देखिए ये लड़का का व्यवहार कितना अच्छा है, 10 किलो अच्छा है, ऐसा कभी नहीं सुनिए। क्यों? क्योंकि हम व्यवहार को नहीं नाप सकते हैं, और इसीलिए विकास आपका मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी आता है। कहेगा सर मात्रात्मक आप क्यों बोल दी? तो मात्रात्मक इसीलिए बोल दिए कि एक विकास इसमें है जिसको हम लोग नाप सकते हैं, और उसका नाम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास एक ऐसा विकास है जिसको हम लोग नाप सकते हैं, इसलिए हम विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक कहेंगे। उसके बाद चलिए तीसरा पॉइंट को देखते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दिखाती है, केवल और केवल। वृद्धि में आपको दूसरा कोई परिवर्तन से मतलब नहीं है, सिर्फ आपका शारीरिक परिवर्तन से मतलब है, किसको? वृद्धि को। लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो शारीरिक परिवर्तन तो है ही इसमें, और उसको जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तन को दिखाएगा। आप समाज में कैसे रह रहे हैं ये भी आपका विकास से बताएगा। आप समाज में किसी से कैसे बात कर रहे हैं, या कोई प्रश्न बनाते हैं, या कहीं पर कोनो बुद्धि लगाते हैं, तो उसमें भी आपका विकास ही आएगा। तो शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ संपूर्ण परिवर्तन जिसमें शामिल होता है उसको हम लोग विकास कहते हैं। चलिए तीसरा लाइन के बाद चौथा पे देखते हैं। चौथा में है कि वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। आप सभी जानते हैं, अभी जस्ट चर्चा किए थे बेसिक पॉइंट में, कि गर्भावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था में जाकर बालक परिपक्व हो जाता है या बालिका परिपक्व हो जाती है, तो उसका देखते होंगे कि उसका हाइट बढ़ना क्या हुआ, बंद हो गया। वही है परिपक्वता, कि परिपक्वता पर जाने के साथ साथ वृद्धि आपका क्या होगा, रुक जाएगा, लेकिन विकास आपका जीवन पर्यंत क्या होगा, चलते रहेगा। विकास को परिपक्वता हो या ना हो, आप लेकिन धरती पर जिंदा है तो आप में एक चीज होते रहेगा, उसका नाम है विकास। उसके बाद अगर हम देखें अगला पॉइंट 5वां, वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं इसलिए मापन योग है। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं इसलिए मापन योग है, लेकिन विकास मापन योग आपका नहीं है, क्योंकि विकास में एक गुण आ गया था, गुणात्मक परिवर्तन, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। पूरा मापते, आप कहेगा सर शारीरिक तो माप सकते हैं ना, तो आप सिर्फ एगो पक्ष को माप रहे हैं, ज्यादातर पक्ष को नहीं माप रहे हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन में जब आएगा तो परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक लिख सकते हैं, लेकिन जब मापने की बारी आएगा तो सिर्फ आप एक को माप सकते हैं, शारीरिक विकास को, और बाकी बात को नहीं माप सकते हैं, तो ज्यादा पक्ष आपका चलेगा मापने नहीं की ओर। इसलिए विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं, मापन योग नहीं है। किस गुण के कारण? तो गुणात्मक परिवर्तन के कारण। गुणात्मक परिवर्तन कारण इसको हम लोग नहीं माप सकते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। वृद्धि की दिशा आपका निश्चित नहीं होता है। कहिएगा सर एक एग्जाम्पल दीजिए। आपके अगल बगल बहुत सारा ऐसा लोग होगा कि देखते होंगे उसका शुरू में कभियो इसका मोटाई बढ़ जाता है, कभियो ही दुबला हो जाता है,
कभियो इसका लंबाई बढ़ जाता है, कभियो पतला हो जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले लंबा हो जाएंगे और तब मोटाएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं देखा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति रहता तो सब कहता कि हम सर पहले 5 फीट का हो जाते हैं और तब मोटाएंगे, पहले बिहार पुलिस वाला हाइट पूरा लेते हैं उसके बाद हम मोटाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। हमारे बस की बात नहीं है। शारीरिक परिवर्तन कब कितना होगा हमारे बस में रहता तो सब आदमी धरती पर एक समान साइज करता या सब लंबे लंबे रहता। कोई न चाहता कि हम छोटा हो जाए, सब चाहता कि मेरा हाइट इतना रहे। तो आप देखते होंगे कि समाज में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हाइट कम है और सर्वगुण संपन्न है, तो समझ गए होंगे कि शादी विवाह का जो लगन चलता है तो उसमें देखा जाता है कि हाइट भी चाहिए। तो लड़की जो थी जिसका हाइट कम रहता है तो वो नहीं चाहती कि हम भी हाइट अपना बढ़ा ले पहले। तो आप याद रखिएगा कि शारीरिक परिवर्तन जो है वो हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि विकास की दिशा निश्चित नहीं होती। निश्चित होता तो सब का एक समान होता। उसके बाद देखिए विकास की दिशा निश्चित होती है। कहेगा ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, विकास की दिशा कैसे निश्चित हो जाएगा जब शारीरिक वृद्धि नहीं है। तो आप याद रखिएगा, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जिस दिन आप किताब छोड़ देते हैं तो उस दिन से आपका पढ़ाई क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन जिस दिन आप किताब उठा लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपका मानसिक विकास शुरू हो जाता है। आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि सिर्फ सीटेट पास करके सीटेट पास करिए टीचर बन जाइए। लेकिन अभी क्या है, तो पहले लोग क्या करता था, सिर्फ सीटेट पास किया नौकरी कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि सीटेट पास करने के बाद आपको बीपीएससी भी निकालना पड़ेगा और बीपीएससी निकालिएगा तभी आप शिक्षक बन पाइएगा। तो क्या विद्यार्थी सब हार मान लिया है? नहीं, उसको अगर कहता एक और एग्जाम देना पड़ेगा तो वो भी एग्जाम देता। तो ये क्यों? क्योंकि विकास, मानसिक विकास हमारे कंट्रोल में है। हम जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, लेकिन सब मेहनत का खेल है। तो विकास के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तब जाकर क्या होता है, विकास होता है। तो विकास की दिशा निश्चित हो सकता है। आप जिस क्षेत्र में ज़्यादा सोचिएगा आपका दिमाग उसी क्षेत्र में बढ़ेगा। देखते होंगे कोई आदमी बिजनेस में कमाल कर रहा है, कोई आदमी शिक्षा के क्षेत्र में कमाल कर रहा है, कोई आदमी समाज सेवी क्षेत्र में कमाल कर रहा है, कोई नेता के लाइन में कमाल कर रहा है। तो सब जगह आप जितना चाहिएगा ना उतना विकास हो सकता है, क्योंकि विकास की दिशा क्या होता है, निश्चित होती है। उसके बाद आप देखिए 7वां नंबर पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, कि वृद्धि जो होता है वह मूर्त होती है, क्योंकि इसका स्वरूप बाह्य है। आप किसी को वृद्धि कहाँ से देखते हैं, तो बाहरी रूप से देखते हैं। बाहरी रूप से देखकर लंबाई देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, भार देखते हैं। तो जब बाहर से देखते हैं उसी को तो कहते हैं मूर्त। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाई देते हैं कि मूर्त और अमूर्त क्या है। क्योंकि आज के बाद अगर सीटेट का पहला चैप्टर हम लोग वृद्धि विकास शुरू किए हैं तो आगे ऐसे बहुत बार एग्जाम तक बताते हैं कि मूर्त और अमूर्त से आपका मुलाकात होते रहेगा। तो आज आप एक कॉन्सेप्ट देते हैं और इस कॉन्सेप्ट से मूर्त और अमूर्त को कन्फर्म करने क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि आपके गांव में दुर्गा पूजा का मेला लगा है, नवरात्रि चल रहा है। तो जब नवरात्रि चलते रहता है तो आप क्या देखते हैं कि जिस भगवान का पूजा हमको करना रहता है तो उसका मूर्ति बना रहता है, और उस मूर्ति के सामने जाते हैं। मान लीजिए दुर्गा महारानी का पूजा करना है तो दुर्गा महारानी को देखते हैं और उसको तब फूल चढ़ाते हैं कि दुर्गा महारानी को हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन नवरात्रि जो खत्म हुआ तो आप बताइए, नवरात्रि के समय में जब दुर्गा महारानी को देखकर पूजा करते हैं तो इसी को हम मूर्त कहते हैं। मतलब जब देखकर कोई काम होगा तो देखने वाला रूप मूर्त, देखने वाला रूप क्या होगा, मूर्त होगा। लेकिन जब दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, दशमी के दिन मूर्ति भस जाएगा, तब आप अगर कोई आपके घर में कोई काम हुआ तो आप पूजा करने जाते हैं तो क्या वहाँ पे मूर्ति रहता है? तो मूर्ति नहीं रहता, मूर्ति भस गया है। लेकिन फिर भी आप दुर्गे महारानी के सामने जाकर दुर्गे महारानी को पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मन में ही सोच ले यहाँ पर दुर्गा महारानी है। तो बिना देखे जब पूजा कर रहे थे इसी को अमूर्त कहते हैं, और देखकर जब पूजा कर रहे थे इसको मूर्त कहते हैं।
तो हमको लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आप बताइए कि आप किसी को बाहर से देखकर तभी ना उसके लंबाई का अंदाज़ा लगाते हैं, भार का अंदाज़ा लगाते हैं, चौड़ाई का अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये बाहरी रूप ही क्या है? मूर्त है। तो वृद्धि आपका कौन रूप होता है? मूर्त होता है, क्योंकि वृद्धि का स्वरूप बाहरी है। उसके बाद आप अगर विकास की बात करें तो विकास अमूर्त होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका स्वरूप बाहरी के साथ साथ आंतरिक दोनों है। कहेगा सर बाहरी कौन है? तो बाहरी तो एक वो है जिसका नाम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास ही इसमें सब कुछ में विकास वृद्धि को शामिल कर लेता है। आप लोग यहाँ पर देखें कि मात्रात्मक, तो इसमें ही मात्रात्मक। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास है, इसीलिए। तो शारीरिक विकास के कारण यहाँ पर लिखा है कि अमूर्त तो है लेकिन स्वरूप बाहरी के साथ साथ आंतरिक भी है। तो बाहरी होने का एक ही कारण है जिसका नाम है शारीरिक विकास। तो आप अभी तक हमको लगता है कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि वृद्धि जो है मूर्त होती है और विकास जो होता है अमूर्त होता है। और इस सभी अंतर एक बार देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आपको यह वीडियो में किसी प्रकार की परेशानी होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा। और हाँ, आप लोग को आज हम पहला जो क्लास लिए हैं चैप्टर वाइज, यहाँ से आपको हम संतुष्टि दिलाते हैं कि आपको सीटेट में बाल विकास में जिसको किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप उसको यह वीडियो ज़रूर भेजिए। और उसको बाल विकास सबसे आसान टॉपिक न बना दे तो हम मेरा नाम बोलिएगा। सबसे आसान टॉपिक वो 5 दिन मेरा वीडियो देखेगा तो कहेगा सबसे आसान हम लोग का विषय बाल विकास हो जाएगा। और बाल विकास में हम लोग 30 में 30 का टारगेट करके चलते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस कदर कोई भी टॉपिक को समझते हैं कि आप पूरा समझदारी आपका लेवल हाई कर देंगे, आपका मस्तिष्क का विकास कर देंगे और किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने जा रहा है। इसी प्रकार से सीटेट का सभी विषयों का वीडियो आपको, अभी तो हम बाल विकास शुरू किए हैं, पहले बाल विकास पूरा पढ़ा देते हैं। उसके बाद आपका दूसरा विषय हिंदी लाएंगे, उसके बाद ईवीएस लाएंगे, मैथ लाएंगे, सभी विषय, जितना विषय होता है सीटेट में सभी विषय को बारी बारी वीडियो डालेंगे। आप लोग अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों तक पहुंचाए। और आप लोग सिर्फ समर्थन देने का काम करिए, पढ़ाने का काम, समझाने का मेरा गारंटी है कि आपको हम निश्चित रूप से समझा देंगे। और आज के लिए आप लोग को इतना ही, और आगे भी आप लोग जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जब जब यहाँ पे वीडियो डाला जाएगा तो आप पर नोटिफिकेशन जाएगा और आप सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।